हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। आज हम चेक बाउंस केस कोर्ट में फाइल होने पर जो इम्पोर्टेंट इशू रेज होता है उसे समझेंगे इस वीडियो में। और पहला इशू यह है कि क्या कोर्ट संज्ञान ले सकती है कि उसके खिलाफ जब सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत जो रिक्वेस्ट कंडीशन दी गई है कि चेक बाउंस होने के बाद बैंक द्वारा रिटर्न मेमो दिए जाने पर चेक धारक एक लीगल नोटिस चेक जारी करता यानी चेक जारी करने वाले को देता है और चेक जारी करने वाले को इस लीगल नोटिस को रिसीव करने की डेट से 15 दिनों का समय दिया जाता है ताकि वो चेक अमाउंट को दे सके, वापस कर सके। लेकिन अगर वो ऐसा करने में विफल रहता होता है तो कंप्लेनेंट 15 दिनों की एक्सपायरी के बाद कोर्ट में एक केस फाइल करता है। अब मान लीजिए कि अगर कंप्लेनेंट 15 दिन एक्सपायर होने के पहले यानी 14 दिन पर या 10 दिनों पर ही केस फाइल कर देता है तो क्या कोर्ट एक्यूज के खिलाफ संज्ञान ले सकती है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वाद का कारण 15 दिनों के बाद ही क्रिएट होता है। दूसरा इशू ये है कि अगर पहले इशू का आंसर नेगेटिव होता है यानी कोर्ट संज्ञान लेने से मना करती है और केस को डिसमिस करती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कंप्लेनेंट फ्रेश कंप्लेंट सेम कॉज ऑफ एक्शन पर फाइल कर सकता है? इस विषय पर बहुत सारी हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स है और इन सभी जजमेंट्स ने फॉलो किया गया है नरसिंह दास तपाड़िया वर्सेस गोवर्धन दास पटानी एंड एनएलएस के केस पर। इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2000 में डिसाइड किया गया था। इस केस में यह माना गया था कि अगर कोई कंप्लेंट अंडर सेक्शन 139 एक्ट 15 दिनों की एक्सपायरी के पहले फाइल की जाती है तो उसे प्री मैच्योर कंप्लेंट माना जाएगा, और अगर कोर्ट के द्वारा संज्ञान केस फाइल होने के काफ़ी समय बाद यानी जब केस फाइल होगा तो कोर्ट जरूरी नहीं है कि तुरंत ही संज्ञान ले, क्योंकि कंप्लेंट केस का जो प्रोसीजर दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 200 टू 203 में पहले कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करती है, तो इसमें देरी हो सकती है। क्योंकि कंप्लेंट फाइल होने के काफ़ी दिनों बाद कोर्ट संज्ञान लेती है तो ऐसी कंप्लेंट लीगली मेंटेनेबल होगी। अगेन इन द ईयर 2014 सिमिलर इशू रेज हुआ योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे एंड अदर्स के केस में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया और डिसाइड किया है इन दोनों इश्यूज को। साथ ही नरसिंह दास तपाड़िया के केस को ओवर रूल भी किया है। अब रिसेंट ईयर्स की बात करें तो वर्ष 2022 में एक बार फिर से ये दोनों इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचे और इस केस को डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस प्लेस किया लीडिंग केस योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे एंड अदर्स के केस पर। रिसेंट केस जो है उसका टाइटल है गजानन बरेंज वर्सेस लक्ष्मी चंद गोयल। अब इस केस में जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त 2022 को डिसाइड किया है, इस केस में योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे एंड अदर्स के पैरा 35 का जिक्र किया गया है, बताया गया है, रिलायंस प्लेस किया गया है उस पर। तो फर्स्ट इशू जो योगेंद्र प्रताप सिंह केस के पैरा 35 में बताया गया है उसे डिसाइड किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा माना गया है कि एनी कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस हैज बीन सर्व्ड ऑन द एक्यूज्ड इज नो कंप्लेंट एट ऑल इन द आई ऑफ लॉ। आरोपी को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले दर्ज की गई कोई भी शिकायत कानून की नज़र में कोई शिकायत नहीं है, और महज इसलिए कि कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के समय 15 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी है। चेक जारीकर्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के पहले दायर की गई कंप्लेंट पर सेक्शन 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए अदालत के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, साफ तौर पर इन्होंने बताया है। अब जो सेकंड इशू था कि क्या हम फ्रेश कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि हमारी जो पहली कंप्लेंट थी जो हमने फाइल की थी वो रिक्वेस्ट कंडीशन को हमने फॉलो नहीं किया था और 15 दिनों से पहले हमने दाखिल कर दिया था, फाइल कर दिया था, तो कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया था। तो कोर्ट अब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था पैरा 41 में कि कोर्ट क्या करेगी कि पहले जो आपने कंप्लेंट फाइल की थी जब रिक्वेस्ट कंडीशन को नहीं फॉलो किया था तो उसको डिसाइड कर देगी। अब उस डेट ऑफ डिसीजन से आप एक फ्रेश कंप्लेंट दाखिल करेंगे, और जब फ्रेश कंप्लेंट दाखिल करेंगे तो आप उसमें ये कह सकते हैं, सफिशिएंट कॉज दिखा सकते हैं कि चूंकि मेरी पहली कंप्लेंट जो थी वो प्री मैच्योर थी
इसलिए हम ये फ्रेश कंप्लेंट दाखिल कर रहे हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। तो फ्रेंड्स, तो ये जजमेंट आपके स्क्रीन पे है। ओवरऑल आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।